हेलो। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय में। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हमने जो लेक्चर्स किए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लेक्चर्स किए हैं, यानी कि दो जितने 6 7 8 साल में एग्जाम हुए हैं तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अभी कुछ टॉपिक बाकी है तो कुछ कर लेंगे बाद में उसको। तो आज से हम, यानी कि कल मंडे से हम टॉपिक वाइज क्लास लगाने की सोच रहे थे कि टॉपिक वाइज क्लासेस लगाएंगे तो लड़कों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और पर टॉपिक कम से कम हम 100 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 70 से 80 क्वेश्चन करेंगे। तो इससे कितने प्रश्न आते हैं आज आइए रीजनिंग के सवाल देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं कि टफ टू मॉडरेट होते हैं। तो आज हम वही देखेंगे। तो देखते हैं पहला। तो आप पहले अपने परिवार को सपोर्ट करते रहिए, यानी कि नमस्ते ज्ञानोदय को आप सपोर्ट करते रहे, यानी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो 7007882573 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए जेएनबी के बारे में, मतलब हर चीज की सहायता आपको प्रदान की जाएगी। तो आइए देखते हैं आज का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस क्या है, पहला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, तो पहला टॉपिक क्या कह रहा है, असंगत को अलग करना। यानी कि ये बोल रहा है असंगत को अलग करना कि आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाई दे रहा हूं, ये तो क्या बोला है, असंगत को अलग करना। तो इससे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 आते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 आते हैं। और ये हमारा जो है टोटल हमारे क्लास 6 में 40 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि रीजनिंग के 40 रहते हैं और मैथ के, हेलो, तो मैथ के क्वेश्चन जो कि हमारे 20 रहते हैं और हिंदी के क्वेश्चन 20 रहते हैं। और ये 40 रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं जो कि 50 नंबर के रहते हैं और 20 मैथ के क्वेश्चन रहते हैं जो कि 25 नंबर के रहते हैं। हिंदी के क्वेश्चन 20 रहते हैं तो वो 25 नंबर के रहते हैं, यानी कि ओवरऑल पेपर 100 नंबर का होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो असंगत अलग को करना, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से 3 एक समान होंगे और एक हमें भिन्न चुनना है। यानी कि जैसे मैं आपसे बोल दूं कि सब्जी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे बैंगन हो गए, टमाटर हो गए, मिर्च हो गए, आलू हो गए, तो इनमें से आप असंगत को क्या करेंगे तो आलू हो जाएगा, क्योंकि आलू जमीन के अंदर होता है और बाकी जो हमारा वेजिटेबल्स होता है वो ऊपर होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जो मतलब सब एक समान होंगे, जैसे कि 3 कमरे में 3 पर आदमी है और चौथे कमरे में 4 आदमी है, तो कौन सा आपको भिन्न चुनाए दिखा, तो भिन्न यानी कि आपको वो क्लास, यानी कि कितने पर्सन अलग है। तो आप देख रहे हैं तीन कमरों में 3 पर्सन है, मतलब एक कमरे में 3 पर्सन और चौथे कमरे में 4 पर्सन। तो अब अगला टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, आकृति चित्र मिलान, यानी कि सेम आकृति, यानी कि आपको जैसे सेम चीज दिखी और क्वेश्चन में सेम आकृति दे दिए गए और उत्तर में 4 विकल्प दे दिए गए, उसी में से हमें सेम आकृति ही चुननी है। तो इसके भी 4 क्वेश्चन आते हैं। और अगला क्या करना है कि पैटर्न को पूरा करना है। अगला टॉपिक है हमारा तीसरा, पैटर्न को पूरा करना। पैटर्न को पूरा करना यानी कि जैसे कि पहले पैटर्न में 1 पॉइंट है, दूसरे पैटर्न में 2 पॉइंट है, तीसरे पैटर्न में 3 बिंदु है और चौथे विकल्प में भी 4 बिंदु होने चाहिए, तो उसे पैटर्न पूर्ण कहते हैं। जैसे मैंने एक टॉपिक खत्म कर लिया, दूसरे ने दूसरा 2 टॉपिक खत्म कर लिए, तीसरे ने तीसरा टॉपिक खत्म कर लिया और चौथे ने चौथा टॉपिक खत्म कर लिया, उसे कहते हैं कि पैटर्न को पूरा करना। अगला टॉपिक क्या कहता है हमारा,
आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति, यानी कि श्रृंखला मतलब क्रम से चलना, यानी कि एक ने ऐसा किया तो दूसरे ने तीसरे से ऐसा किया। अगला टॉपिक है सादृश्यता यानी कि सेम, और ज्यामिति आकृति को पूर्ण करना, यानी कि ज्यामिति जो है ज्योमेट्री जैसे आकृति रहेंगी, यानी कुछ आकृति रहेंगी, आप उसे पूरा करेंगे तो आपको खाली स्थान में मतलब वो कैसी आकृति पूर्ण होके बनेगी उसका मतलब एक कट निकालना है आपको। और दर्पण प्रतिबिंब वाला, दर्पण प्रतिबिंब ऐसा टॉपिक है जैसे आप किसी पेन कागज में आप लिखिए कि हमें, जैसे मैंने राम लिख दिया, अब राम आप दर्पण के सामने जाइए और उसको आप सामने लाइए तो वो राम उल्टा दिखेगा, तो उसे कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। इसी तरह से चित्र दिए रहेंगे आपको दर्पण प्रतिबिंब का चिन्ह ऐसा रहेगा, ऐसे 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 करके रहेगा, या तो ऐसे ऐसे करके रहेगा, तो यानी कि दर्पण प्रतिबिंब का चिन्ह ऐसा रहेगा। 4 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। और अगला टॉपिक पंच होल पैटर्न, यानी कि पंच होल पैटर्न यानी कि 5 दिए रहेंगे क्वेश्चन, एक प्रश्न 5वां वो। और अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, स्थान दृश्यालोकन। स्थान दृश्यालोकन का अर्थ है कि आप स्थान से बिना पैटर्न को चेंज किए हुए। और अगला टॉपिक नंबर 10वां है हमारा छिपी हुई आकृति, यानी कि हिडन, यानी कि जैसे मैंने आकृति ये वाली दे दी और उत्तर प्रश्न में यही आकृति मैंने कहीं छिपा दी, तो अब आपको उसी आकृति में ढूंढना है कि ये आकृति हमारी कहाँ छिपी हुई है। तो ओवरऑल इतना ही टॉपिक है, तो यानी कि 40 नंबर का है। तो अब देखिए 10 टॉपिक है, हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें से कुछ पेपर कटिंग फोल्डिंग के सवाल रहेंगे, तो इसी में है स्थान दृश्य पंच होल वाले में, तो ऐसे ही टॉपिक रहेंगे और 40 क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो आप क्या कीजिए कि मैं पहले क्लासेस करवाऊंगा तो कम से कम एक टॉपिक से 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन में करवा दूंगा, तो यानी कि ओवरऑल 10 टॉपिक में मैं 70 क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो हमारे जो है 700 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 700 क्वेश्चन आप मैं करवा दूंगा। और आप भी किसी पैटर्न की बुक लेके, यानी कि प्रीवियस ईयर लेके, या तो किसी भी उस प्रीवियस ईयर ना लेके वही टॉपिक आप गूगल पे सर्च करके उसकी पीडीएफ निकाल के आप भी कर सकते हैं। तो साथ आप कर लेंगे तो 1400 क्वेश्चन इनफ होते हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं मिक्स प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले टॉपिक वाइज करवाए दे रहे हैं, तो यानी कि कल से मंडे से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। पहला रीजनिंग से स्टार्टिंग करवाई जाएगी, मैथ के भी हो रहेंगे क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर वाइज अब करवाने की सोच रहे हैं। अभी प्रीवियस ईयर कर लिए, अभी कुछ प्रीवियस ईयर बाकी हैं, तो उनको हम उसी में मिक्स कर लेंगे, यानी संडे सैटरडे कुछ ऐसा दिन निकाल के उसको आपको करवा देंगे प्रीवियस ईयर। तो आप चिंता ना करिए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और यही 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में 10 70 80 क्वेश्चन करेंगे इनफ है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो और क्वेश्चन ऐड करवा दूंगा, यानी कि 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, कम से कम 40 मिनट 50 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि बच्चे ना लंबी क्लास ले नहीं पाते, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके इंटरेस्ट क्लास बना के आपको करवा देंगे कि आपको थोड़ा सा बोरिंग भी ना लगे। और क्योंकि अभी आप छोटे हैं, क्लास 5th में है, तो आपको थोड़ा सा वो लगेगा, तो इसलिए थोड़ा करवाऊंगा और इंटरटेनमेंट के साथ, यानी कि हर चीजों को ध्यान से समझते हुए करते चलेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस कांटेक्ट में आप संपर्क करिए, यानी कि 7007882573, यानी कि वीकेंड में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो इस मोबाइल और अपने परिवार को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर बटन में क्लिक करिए। तो आपको किसी भी हेल्पलाइन की जरूरत है तो आप इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी के लिए आपको किसी चीज में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स करिए, आपको उसी में अगली वीडियो हम दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल से टॉपिक वाइज क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।